नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट at our Republic Day. As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. तो 2 दिन पहले की बात है या 4 दिन पहले की बात होगी कि भारत के अंदर मेजर गौरव वारिया ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे एज चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं या बुलाएंगे जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इस स्टेटमेंट की क्या वर्थ वैल्यू है? मेजर गौरव वारिया एक लीडिंग ओपिनियन मेकर हैं भारत के अंदर, जिनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। उन लोगों में से हैं भारत के अंदर जो वाकई पाकिस्तान को डीप इनसाइड समझते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ौज की क्या पोजीशन है, सियासतदान कहाँ खड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी की क्या पोजीशन है, मीडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है खित्ते में वो कहाँ पे है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेजर गौरव वारिया ने काफ़ी टाइम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, जिसकी वजह से उनका इन डेप्थ एनालिसिस है और अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और उनकी मेजॉरिटी बातें जो होती हैं ज़ाहिर बात है उसमें बड़ा वज़न होता है। अब ये जो उन्होंने बात की है कि महारंग बलोच जो है उसको हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं रिपब्लिक डे पे। आज मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आज 17 दिन के बाद, आज 17 डेज के बाद जाफर एक्सप्रेस दोबारा चली है, और जब दोबारा चली लोग वहाँ पे आए लोगों ने, और वो दोबारा कोयटा से पेशावर जा रही है, उसी रूट पे जा रही है, वहीं से जा रही है। ज़ाहिर बात है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और साथ ही आज बलूचिस्तान के अंदर जो मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब अपोजिशन रहनुमा है, साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वो भी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि जो भारत की जो डीप स्टेट है वो कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान को देख रही है 24/7। दे आर वॉचिंग कि अंदर क्या हो रहा है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मीडिया है, उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी एक एक सहाफ़ी, एक एक जर्नलिस्ट, एक एक पॉलिटिशियन दुनिया के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है उनकी। अब देखिए मेजर गौरव वारिया का ये कहना कि महारंग बलोच को हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नैरेटिव शेप करना। इसका मतलब है कि इस बात को बताना कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। मेंगल साहब भी तो यही कह रहे हैं, मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। वो तो है। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महारंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं, और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मेंगल साहब भी यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं और ये नैरेटिव बनाते हैं हुकूमत नाकाम है। बुगटी साहब भी, जो बुगटी ट्राइब के लीडर हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मेजर गौरव वारिया यही बात कर रहे हैं कि महारंग बलोच जो है उसको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वो सीरियस बात कर रहे हैं? उनको एग्जैक्टली पता है ये नहीं होने वाला, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो नैरेटिव मेकिंग है उसमें वो जो एक बड़ा किरदार वो अदा कर रहे हैं, नैरेटिव, वो नैरेटिव बना रहे हैं। और उसको जारी बात है बहुत सारी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, वो भी पिक करेंगे कि देखें जी भारत का ये मेजर साहब ये बात कर रहे हैं, महारंग बलोच को वो रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाना चाहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद सूबा होगा, आज़ाद मुल्क होगा। तो जब बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। जाहिर बात है
ये नैरेटिव शेपिंग है। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट चीज़। मैं बल्कि आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी जो बहुत सीजन्ड सहाफ़ी हैं, बड़े पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक़ है। तो मुझे कुछ बातें बता रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से कि जो वहाँ पे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो एक और तरह की बात करती है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो और तरह की बात करती है। और अगर ये देखा जाए कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी बात कर रही है वो थोड़ी सख्त बात करती है, इस सेंस में कि हमें शायद अंदाज़ा नहीं है चीज़ें किस तरह इस खित्ते के अंदर शेप हो रही हैं, या चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर किस तरह जो हैं वो शेप हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट जो सिविल ब्यूरोक्रेसी बात करती है। जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बात करती है वो ये कहती है कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें पता है क्या करना है, हम देख लेंगे। लेकिन असल जो जंग है वो नैरेटिव की हो रही है। मेंगल साहब, बुगटी साहब, ये सारे के सारे जो नैरेटिव बना रहे हैं वो यही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है और बलूचिस्तान जो है वो बशीर ज़ेब और BLA के हाथ में जा चुका हुआ, और इंडियन डीप स्टेट इन चीज़ों को देख रही है और वो इन नैरेटिव्स में मज़ीद फिर इन्वेस्टमेंट करती है। मेंगल साहब के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, बिकॉज मेंगल साहब का जो नैरेटिव है, देखें इंडियन डीप स्टेट का जो ताल्लुक़ है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई उनको हमदर्दी होगी, ना महारंग बलोच से हमदर्दी होगी, ना उनको किसी और से हमदर्दी होगी। उनको हमदर्दी है अपना इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट क्या है कि किसी तरह मज़ीद दरारें पड़ें, जो मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राब हों, यहाँ पे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इंसर्जेंसी हो, चाइनीज़ ऑफ बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कर सके। दिस इज़ व्हाट ऑब्वियसली इंडिया वांट। अगर इंडिया कामयाब हो जाता है चाइनीज़ को रोल बैक कराने में बलूचिस्तान में, तो आप समझ लें कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ इंडिया कामयाब है इसमें। इंडिया कामयाब, अगर आज चाइनीज़ जो हैं बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या चाइनीज़ को पाकिस्तान की हुकूमत से मसले मसाइल हैं कि आप हमें सिक्योरिटी नहीं देते, या चाइनीज़ ये कहते हैं कि आप जो सिक्योरिटी हमें दे रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, या हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो कौन कामयाब है? क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उनका नैरेटिव कामयाब है, उनकी सोच कामयाब है, जो वो चाहते हैं। देखें इंडियंस ने चाइना का जोर लगवा दिया है बलूचिस्तान में, लेकिन इस बात में मैं आज दाद देता हूँ चाइनीज़ को। चाइनीज़ बोलते शोलते कोई नहीं है। चाइनीज़ भारत से कुछ नहीं कहते कि आप हमारा इंडिया में कुछ ज़ोर लगवा रहे हैं या हमारे लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है आप कुछ तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तान को कहते हैं, वो कहते हैं हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया के साथ जब डायरेक्टली देखेंगे तो देखेंगे वो हमारे साथ क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उनके साथ मैनेज कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो कहते हैं सॉरी, और पाकिस्तान की बात नहीं मानते चाइनीज़। सो ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त, वो प्रॉब्लम है नैरेटिव की, कि हमारा नैरेटिव बहुत कमज़ोर है। कोई बंदा हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और वो हुकूमत के साथ इसलिए भी खड़े होने को तैयार नहीं है बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है, सिस्टम की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन है। और फिर देन एक लिबरल मीडिया है, फिर सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ होती है, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जाता है, पीका कानून लेके आया जाता है। सो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। अब जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट अगर इन सहाफ़ियों को मैनेज नहीं करती, हुकूमत मैनेज नहीं करती, अदारे मैनेज नहीं करती, तो ये मज़ीद एक माहौल पैदा कहते हैं वो करेंगे। सो कई लोग जो हैं वो खुल खला के तनकीद करते हैं, कई लोग दबे पाँव तनकीद करते हैं, कई लोग तामीरी तनकीद करते हैं, जो है वो अच्छी तनकीद करते हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। नैरेटिव वही है जो इंडिया के कंट्रोल में है। इंडिया इसमें कामयाब है, इंडिया इसमें लीड ले रहा है नैरेटिव मेकिंग के अंदर। पाकिस्तान को नैरेटिव बनाना नहीं आता, सीधी सी बात। पाकिस्तान को पता ही नहीं है नैरेटिव कैसे बनाते हैं, और फ़ौज और हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब ये जो नैरेटिव बना रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। मेरा ख्याल है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नैरेटिव जो बना रहे हैं वो कोई बिक नहीं रहा, लोग इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करते। मैं आपको आज छोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब जाते हैं बलूचिस्तान, तो आपको पता कितनी देर के लिए जाते हैं? 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक रात भी रहना बलूचिस्तान में पसंद नहीं करते।
एक रात, एंड forget other thing. Forget the Pakistani Prime Minister is going in Lasbela, he is going in Khuzdar, he is going in Gwadar, he is going in Turbat. The Pakistani Prime Minister doesn't like to go there. वो कहता मैंने वहाँ जाके क्या करना है, मेरा बंदा ही नहीं है। वो इस्लामाबाद से उठते हैं, एक ही सूट पहनते हैं, एक सूट पहनते हैं, उसी सूट के अंदर वो पहन के 2 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके मीटिंग अटेंड करके 4 घंटे की वापस उसी जहाज़ से वापस आ जाते हैं। इतनी ये वन डे ट्रिप के ज़रिए हम बलूचिस्तान को मैनेज करना चाहते हैं। वन डे ट्रिप के ज़रिए बलूचिस्तान मैनेज नहीं होगा। ये जो नैरेटिव मेजर गौरवारिया और मेंगल साहब और बुगटी साहब और जो बाकी लोग बना रहे हैं, क्या आपका लगता है ये वन डे ट्रिप वाला नैरेटिव आपके से नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा? तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो क्लिप को, ये वीडियो मैंने भी देखी थी मेजर सर की, क्योंकि मेजर गौरव आर्य सर की जो वीडियोस होती हैं वो मैं लगभग पूरी वीडियो देखती हूँ, उनकी हर वीडियो देखती हूँ, क्योंकि उनकी वीडियो देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जिस तरह से वो पाकिस्तान की धुलाई करते हैं, वो भी देखने में बहुत मजा आता है। उन्होंने जो ये बात की कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो महारंग बलोच वो चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर भारत आए, उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि महारंग बलोच को दोस्तों हम पूरा भारत सपोर्ट करता है। और इन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा, जबकि बलूचिस्तान आज़ादी के बहुत करीब है। वो तो आज़ाद होके रहेगा, भले ही पाकिस्तान की आर्मी के लीडर कितना भी जोर लगा लें, उन्हें रोक नहीं सकते हैं। आप देख ही रहे हो। और मुझे इसमें कोई गलत नैरेटिव नहीं लगता कि मेजर सर ने कोई भी ऐसी बात की हो। उन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।